हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो मैं आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड क्लास डे 2 का क्लास जो है वो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे ताकि आपको आसान तरीके से समझ में आएगा और कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं हो सकता। अगर मेरी क्लास को अगर आप अच्छे से वॉच करेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे, बार बार अगेन एंड अगेन देखेंगे और कॉपी और पेन के साथ देखेंगे तो आपको और भी अच्छा रहेगा, ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप उसको लिख सकें। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि ये आप ही का चैनल है। आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे और अगर जिनके पास ये वीडियो पहुँचता है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन बटन को पुश उसके ऑप्शन जो आएगा उसको करके उसके बाद आप ऑल ऑप्शन कर लें, ताकि आपके पास सारे वीडियोस जो हैं जैसे मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास वीडियो पहुंचते जाएंगे और आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड डे का क्लास है, जिसमें मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो हमारा जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में ए जो है, ए आपकी जो ए की वैल्यू है वो दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस डी जो है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ए क्या है और डी क्या है, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो ए जो है एक्चुअली जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में स्टडी करते हैं, जब हम उसके बारे में जब कोई सोचते हैं चीजें, तो ए जो है वो एक्चुअली है फर्स्ट टर्म और डी को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म को हम जनरली ए से डिनोट करते हैं और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं T1 इक्वल टू 10, इसको भी लिखते हैं। ए भी अगर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बेसिकली ए जो होता है वो हम T1 मतलब रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारी जगहों पे कॉमन लैंग्वेज में। बट यहां ए कहीं भी अगर दिया हुआ हो तो आप समझना कि उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला टर्म है वो ए है। तो यहां ए की वैल्यू क्या है? 10 और कॉमन डिफरेंस क्या है? 10। अब दोनों में एक चीज देखिएगा ध्यान से कि आपका जो कॉमन डिफरेंस जो है वो प्लस में है, मतलब ये +10 है और आपका जो फर्स्ट टर्म है वो भी प्लस है, मतलब आपका ये जो प्रोग्रेशन है वो पॉजिटिव वे में जा रहा है। मतलब आपका ये जो प्रोग्रेशन है हमेशा बढ़ता हुआ नंबर रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रहेगा। तो सबसे पहले इसको इस क्वेश्चन में ये बोला है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एफ ई। इस क्वेश्चन का जो मेन जो फाइंडिंग जो करना है वो है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी when the first term and common difference d are given as follow, जो कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो आपको पहला 4 टर्म आपसे पूछा है, तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट जो आइडियाज है उसके लिए आप सबसे पहले इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जो मैं अगला नेक्स्ट स्टेप जो मैं लिखने जा रहा हूं। बहुत सारी बुकों में अलग अलग तरीके से रहते हैं, तरीके से समझाए रहते हैं, तो मेरा मानना है कि आप उस चीज को भी फॉलो कर सकते हैं और जो मेरा आइडिया है आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको टर्म फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला होता है। वो फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला हो गया। इसके अलावा एक और फार्मूला होता है, मतलब इसी टाइप का होता है, उसमें कुछ नहीं, एक छोटी सी चेंजिंग होती है और बस वहां ऐसे लिखते हैं Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आप यहां इंटू नहीं भी लिख रहे हैं ना, मल्टीप्लाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के बाजू में अगर कोई भी चीज रहेगा तो ऑफ में ही रहेगा, ओ एफ, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आप लिख भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इस पूरे ब्रैकेट के साथ इसका क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये हमारा होता है बेसिक फार्मूला जनरल टर्म का। जनरल टर्म देखिए क्या होता है, एक फाइनाइट टर्म कहते हैं। देखिए टर्म 2 तरह के होते हैं, एक फाइनाइट टर्म होता है और एक इनफाइनाइट टर्म होता है। जब कहीं भी एन वर्ड जब ऐड हो जाए एन, तो एन का मतलब होता है फाइनाइट टर्म्स। फाइनाइट मतलब जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। और अगर एन नहीं हो, उसकी जगह बहुत जगह पे आप देखिएगा एडवांस स्टडी में, मैथमेटिक्स में
कि n नहीं देके इंफिनिटी का साइन दे देते हैं। इंफिनिटी मतलब होता है इनफाइनाइट टर्म, मतलब जिस टर्म के बारे में हमें मतलब अनडिफाइंड है, वो इनफाइनाइट का मतलब होता है कि वो अनडिफाइंड है, वो डिफाइंड टर्म नहीं है। पर यहां जो है वो डिफाइंड है। एन का मतलब यहां हुआ कि ये डिफाइंड टर्म है, मतलब हम किसी भी हद तक अगर कोई भी चीज अगर हमसे वो पूछा जा रहा है तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें यहां हमको फर्स्ट 4 टर्म पूछा है, तो कुछ नहीं, सिंपल। अब इस क्वेश्चन या तो आप ऊपर वाले फार्मूला को ले लीजिए या तो नीचे, दोनों तो है तो सेम फार्मूला। अब जैसे सपोज दैट कि मान लीजिए हम फर्स्ट को ही सेलेक्ट करते हैं, ये आपके लिए मान लीजिए सपोज दैट कन्वीनियंट होगा। तो पहला हमारा है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, देखिए जैसे मैं कैसे वैल्यू पुट करूंगा। अब हमें फर्स्ट 4 टर्म जब निकालना है तो पहला टर्म तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला टर्म। हम आपको पहले ही बता दिए कि फर्स्ट टर्म हमारा दिया हुआ 10। तो आप शुरू कहां से करेंगे? देखिए इसको 2 तरह से बच्चे फाइंड करते हैं, या आपको करना चाहिए, या तो आप पहले टर्म से फाइंड करना शुरू कर दीजिए, और नहीं तो अगर आपको नॉलेज है तो पहला फाइंड मत कीजिए, आप सेकेंड टर्म से फाइंड करना शुरू कर दीजिए। तो यहां कुछ नहीं कीजिए, जहां जहां एन लिखा हुआ है आप वहां एन की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। जहां जहां एन लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, तो एन जहां जहां लिखा हुआ है वहां वहां हम एन की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 2। तो यहां ऐसे लिखेंगे A2। अब A2 का मतलब क्या हो गया? मतलब सेकेंड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपका क्या है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 10 प्लस ब्रैकेट n की वैल्यू यहां क्या है? 2। तो यहां हम लिखेंगे 2 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ऑलरेडी? प्लस 10। तो हम यहां ले लेंगे प्लस 10। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो A2 इक्वल टू 10 प्लस 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 इंटू 10। अब इसको फिर से अगेन फाइंड करेंगे, तो A2 इक्वल टू 10 और प्लस 1 इंटू 10 क्या होता है? 10। तो अल्टीमेटली A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। तो इस तरह से आपका सेकेंड टर्म फाइंड हो गया। अब इसी तरह से आप थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो n इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए, n इक्वल टू 3। अब आप यहां जैसे ही n की जगह जगह पे 3 वैल्यू पुट कीजिएगा, और a का वैल्यू यहां से और d का वैल्यू यहां से, तो आपको A3 निकल जाएगा। तो A3 इक्वल टू 10 प्लस n की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहां? 3 माइनस 1 इंटू 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो A3 इक्वल टू 10 प्लस 3 माइनस 1 क्या होता है? देखिए बच्चों सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यही आपको प्रॉब्लम होता है, n के जगह क्या वैल्यू पुट करें। तो जो चीज आप अगर आप n की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो आपको n जहां जहां n दिख रहा है आप 2 पुट कर दीजिए, और बाकी a तो आपको क्वेश्चन में दिया है और d भी क्वेश्चन में दिया है, और 3 माइनस 1 यहां क्या होगा? 2 और इंटू 10। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा अगेन, तो 10 प्लस 2 इंटू 10 क्या होगा? 20। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। तो आपका थर्ड टर्म क्या हो गया? 30 हो गया। अब आपका नेक्स्ट टर्म, अब हम नेक्स्ट टर्म फाइंड कर रहे हैं 4। तो एक n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 4। अब हमारे पास फार्मूला क्या है? n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? यहां 4, तो A4 इक्वल टू a की वैल्यू दी हुई है 10 प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इंटू 10। तो A4 की वैल्यू क्या हो गई? 10 प्लस 4 माइनस 1, 3 इंटू 10। तो A4 की वैल्यू आपकी हो गई 10 प्लस 3 इंटू 10 30। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू आपकी आ गई 40। ए आपका राइट आंसर। तो उन्होंने 4 वैल्यू पूछा था कि फर्स्ट 4 टर्म की वैल्यू आप बताइए, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं A1, A2, A3 और A4। तो A1 की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है 10, A2 की वैल्यू हमने वहां से फाइंड किया कितना? 20, A3 हमारा वैल्यू क्या निकल के आएगा? 30, और A4 की वैल्यू सामने आपको दिख रही है क्या है? 40। तो इस तरह से उस AP का हमें 4 टर्म यहां दिख गया, पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40। ये हमारा हो गया उस टर्म के अकॉर्डिंग, ये हमारे 4 टर्म आ गए उस AP का, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का।
तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन अगर आपको होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, तो आप सिंपल एक दिव्यास्त्र आपको ऐसा कर सकते हैं कि इस चैप्टर का दिव्यास्त्र है ये, जो सिंपल फार्मूला को आप फॉलो कीजिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके लिए दिव्यास्त्र साबित होगा, मतलब ये आपको हर जगह इतना काम आएगा कि आप किसी भी टर्म की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको a की वैल्यू मालूम होना चाहिए और d की वैल्यू मालूम होना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप इस फार्मूले को अगर आप गांठ बांध लेते हैं, अगर तरीके से इसको मतलब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आप तरीके से इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप हर चीज की वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या रहेगा, आपकी टर्म की वैल्यू दी हुई रहेगी, डी दिया हुआ रहेगा और आपसे फर्स्ट टर्म पूछा जाएगा। मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं एग्जाम में। वो घुमा घुमा कर देते हैं, देखना चाहते हैं, बच्चों को टेस्ट करना चाहते हैं उनकी माइंड को कि वो किस तरह से सॉल्व करते हैं और किस तरह से वो मतलब इसको सिंप्लीफाई करके वो आंसर ला सकते हैं। तो इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम डी फाइंड करना चाहेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि इसमें हमें इस एपी में हमें फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, अब मान लीजिए क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट का 3, 1, -1, -3 सो ऑन। अब देखिए इसमें कोई भी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो दिया हुआ है हमारा, इसमें सबसे पहले आपको पहचानना है कि इसमें फर्स्ट टर्म कौन है। तो आपको तो मैं पहले ही बता दिया कि जो पहला टर्म होगा इस सीरीज का, जो पहला टर्म होगा, तो इस सीरीज का पहला टर्म आपको क्या दिख रहा है, +3। इस चीज पे भी आपको गौर करना है कि वो +3 है या -3 है, +1 है या -1 है। तो पहला टर्म आपका क्या है, +3। तो आप इसको डायरेक्टली यहां से ऐसे करके लिख दीजिए a इक्वल टू 3। अब आपको कॉमन डिफरेंस देखना है, तो मैंने आपको कॉमन डिफरेंस का फार्मूला बताया था कि T2 माइनस क्या होता है, T1। अब सेकेंड टर्म आपका क्या है, 1, और फर्स्ट टर्म क्या है आपका 3। तो 1 में से 3 को अगर माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, -2। तो आपका D क्या आ गया, -2 आ गया, D आपका -2 आ गया। तो आपको यहां से दो चीजें तो निकल गई, A भी फाइंड हो गया और D भी फाइंड हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, बस यही फाइंड करना था, कर लिया हमने। तो ये बेसिक चीज है कि आप क्वेश्चन को देखने के बाद, मतलब आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखे तो आप एकदम माइंड झट से लगाइए कि पहला टर्म कहां है। तो पहला टर्म आप सिंपल सा, जो आपका सीरीज दिया हुआ है उसमें जो पहला नंबर होगा वो फर्स्ट टर्म होगा, दूसरा नंबर होगा सेकेंड टर्म होगा, तीसरा नंबर होगा थर्ड टर्म होगा। और कभी भी अगर आपको कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो उसका जनरल फार्मूला हमने बताया था आपको पहले, T2 माइनस T1। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट टर्म नहीं दिया रहेगा, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दिया रहेगा और आपसे कॉमन डिफरेंस पूछेगा, नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हैं। इसको हमने आपको बताया ही था। T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 इक्वल टू T5 माइनस T4। इस तरह से आप फार्मूले पुट कर सकते, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अगर आपका बीच में 2-3 टर्म्स अगर गैप किए हुए हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसको फाइंड कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम मेरे अनुसार से नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन इसमें बताता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, -5 -1 3 7। तो इसको देख के ही आप इसमें फर्स्ट टर्म आपको दिख ही रहा होगा, ये आपका फर्स्ट टर्म है। तो a इक्वल टू क्या हो गया, -5। अब हमको इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले आप पहचानिए, ये जो -5 जो है ये क्या है, आपका फर्स्ट टर्म a1 है। ये जो -1 है वो क्या है, a2 है। ये जो है वो क्या है, a3 है। ये नंबर क्या है, a4 है। मतलब फर्स्ट टर्म
सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा निकल गया a1 माइनस 5, हम तो देख के ही पहचान जाएंगे कि माइनस। अब हमें d निकालना है, तो d निकालने का तरीका हमने आपको बताया था, a2 माइनस a1 जिसको हम t2 माइनस t1 कहते हैं, t2 माइनस t1। अब आपको t2 क्या है, -1 है, माइनस, और a1 क्या है, -5 है। देखिए -1 है और माइनस होता है इसमें, और ऑलरेडी a1 आपका -5 है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई थोड़ा सा करते समय ध्यान रखिएगा, -1, ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो -1 और +5, तो अल्टीमेटली आप इसको ऐसे लिख लीजिए +5 -1, ये आपको आसानी होगा। +5 में से -1 जाएगा तो क्या बचेगा, +4, तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, +4 आ गया, आपका कॉमन डिफरेंस निकल गया। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर इसमें भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप देखिए यहां से भी कर सकते थे, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, T4 माइनस T3, तो T4 क्या है आपका 7 और T3 क्या है आपका 3, 7 माइनस 3 बहुत आसानी से आप कर लेंगे 4, तो देखिए यहां कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का जो कंसेप्ट है यही आपको कॉमन डिफरेंस देता है। तो कॉमन डिफरेंस निकालना, फर्स्ट टर्म निकालना, ये बहुत आसान है। हमारा जो नेक्स्ट जो क्लास होगा बेटा, उसमें हम nth टर्म ऑफ एपी के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये सब कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में हम आपको बात करेंगे। फिर उसके बाद हमारा उसका जो जनरल फार्मूला होगा, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, वो सब चीजें फाइंड करेंगे। मतलब हम आपको बहुत सारी चीजें उस जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें मैं आपको बताऊंगा। सो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, और आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि आपके सारे दोस्त, आपके जो फैमिली मेंबर हो, जो आपके जुड़े हुए हैं, उनको हेल्प हो और वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें और वीडियो को समझ सकें। हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए, आपको बहुत बेनिफिट्स होगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय।